प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर गुंजन, योर केमिस्ट्री ग्रुप। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपके लिए क्लास 12th का सॉल्यूशन का सेकेंड लेक्चर लेके आया हूँ। आप अपना पेन और कॉपी खोल लीजिए, मेरे बोलने के साथ साथ नोट्स बनाइए। डियर स्टूडेंट, कुछ डिफिनेशन है जो कि बहुत शॉर्ट और छोटे अक्षरों में लिखा गया है। आपको दिक्कत हो तो उसको पॉज कीजिए, इनलार्ज कीजिए, लिखिए, फिर आगे बढ़ाइए। ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि आप बड़ा बड़ा लेटर में ही आपको लिख करके वीडियो प्रोवाइड करूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे वीडियो को बार बार देखते हैं तो आपको किसी भी तरह का बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट का ज़रूरत नहीं है, और आपका बेस मजबूत होगा। फिर हम इस पे तरह तरह का जितना टॉपिक है सब टॉपिक का न्यूमेरिकल अलग से बना के देंगे। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड लेक्चर of solution chapter. In this lecture we explain the method for expressing the concentration of solution. Method for expressing the concentration of solution. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये लेक्चर क्लास 11th के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि 12 के लिए है। तो 11th क्लास का स्टूडेंट भी ये वीडियो को देखेंगे तो उनके फर्स्ट चैप्टर में ये चीज है, ये मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यह वीडियो दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, 11th एंड 12th। तो मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में फर्स्ट है मास परसेंटेज, सेकेंड वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फोर्थ पार्ट्स पर मिलियन, ppm शॉर्ट में लिखा हुआ है ppm। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन, इसका सिंबल होता है x। मोलैलिटी, मोलैलिटी इसका सिंबल होता है स्मॉल m। नेक्स्ट मोलैरिटी, मोलैरिटी इज द मोलर कंसंट्रेशन। एक्चुअल में सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन जनरली इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। सो मोलर कंसंट्रेशन मींस मोलैरिटी, इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। उसके बाद है फॉर्मेलिटी, इसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं। और लास्ट में है नॉर्मेलिटी, इसको M से डिनोट करते हैं, M से F से। ओके, क्लास 12 के स्टूडेंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी and molarity. This is very important for class 12। और रेस्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्लास 11 के बच्चों को ज्यादा इंपॉर्टेंट के रूप में लेना चाहिए। दिस इज द बेसिक थिंग, द मेन और इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज देयर कंसंट्रेशन। तो मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को किस किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। तो पहला हो गया मास परसेंटेज। मास परसेंटेज के बगल में वेट बाय वेट लिखा हुआ है, वॉल्यूम परसेंटेज V बाय V लिखा हुआ है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है ब्रैकेट में, वेट बाय वॉल्यूम। पार्ट्स पर मिलियन में वेट बाय वेट लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन में वेट बाय वेट लिखा हुआ है, मोलैलिटी वेट बाय वेट लिखा हुआ है, मोलैरिटी वेट बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है,
फॉर्मेलिटी वेट बाय वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी वेट बाय वॉल्यूम। डियर स्टूडेंट, ये लिखने का मेन मतलब है जिस भी कंसंट्रेशन में वेट बाय वेट है, वॉल्यूम नहीं है, यानी मास मास का रिलेशन है, वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। यानी टेम्परेचर बढ़ने और टेम्परेचर घटने, व्हेनेवर टेम्परेचर इंक्रीजेज और टेम्परेचर डिक्रीजेज, देयर इज नो इफेक्ट ऑन मास ऑफ सब्सटेंस। तो जिसके बगल में वेट बाय वेट है वह टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। लेकिन जहां भी वॉल्यूम टर्म है, वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वो टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, बिकॉज व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेज देन वॉल्यूम इंक्रीजेज। ओके, व्हेन, तो जहां भी वॉल्यूम दिखाई दे वह टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, और जहां वेट बाय वेट है वह टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, नाउ let us start. First, mass percentage. This is the first method for expressing the concentration of solution. Mass percentage. Solute is taken in gram and solvent is also taken in gram. Means weight by weight. Mass percentage, एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जान लो, मैं एनसीईआरटी को फॉलो करूंगा, चाहे 11th का स्टूडेंट हो चाहे 12th का। और एनसीईआरटी में 2 कंपोनेंट लेके चला है, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। ये तुम आज के आज याद करो। कंपोनेंट 1 यानी W1 लिख रहे हैं तो वेट ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं, W2 लिख रहे हैं वेट ऑफ सॉल्यूट ले रहे हैं, N1 लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं, N2 लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ले रहे हैं, M1 लिख रहे हैं मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं, M2 लिख रहे हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ले रहे हैं। तो इसको एकदम याद कर लो कि कंपोनेंट 1 इज टेकन एज सॉल्वेंट। कंपोनेंट 1 को हम लोग क्या लेंगे? सॉल्वेंट। और कंपोनेंट 2 जो होगा वह होगा सॉल्यूट। कंपोनेंट 1 क्या हो गया? सॉल्वेंट। कंपोनेंट 2 क्या हो गया? सॉल्यूट। तो जहां भी 1 और 2 की बात आएगी वहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात आएगी। तुम्हारा एनसीईआरटी में सॉल्यूट रिप्रेजेंटेड बाय कंपोनेंट 2 एंड सॉल्वेंट रिप्रेजेंटेड बाय कंपोनेंट 1। तो मास परसेंटेज में कंपोनेंट 1 का मतलब सॉल्वेंट, कंपोनेंट 2 का मतलब सॉल्यूट। ओके, मास परसेंटेज का मतलब क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, mass percent 10% sugar solution by mass means 10% sugar solution by mass means 10 gram sugar present in 100 gram solution, 10 gram sugar present in 100 gram of solution, that is 10 gram sugar dissolved in 90 gram of water। दो बात बोले, 10 gram sugar present in 100 gram of solution. In other words, 10 gram sugar dissolved in 90 gram of water. Because we express the concentration of solution in percentage. This is mass percentage. परसेंट मतलब 100। तो सॉल्यूट अगर 10 ग्राम है तो सॉल्वेंट 90 ग्राम हो गया।
लेकिन होल सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम। तो 10% सुगर सॉल्यूशन बाय मीन्स ऑफ मास एंड मास is 10 ग्राम sugar dissolved in 90 ml of 10 ग्राम sugar dissolved in 90 ग्राम water और 10 ग्राम sugar present in 100 ग्राम of solution। तो ये हो गया मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज से पहले हम बोल दिए कंपोनेंट 1 सॉल्वेंट, कंपोनेंट 2 सॉल्यूट। मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट 1, जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर मास कंपोनेंट ऑफ 1 निकालना है यानी सॉल्वेंट का निकालना है तो मास कंपोनेंट ऑफ 1, तो मास ऑफ कंपोनेंट 1 that is W1 weight of solvent divided by mass of solution W1 plus W2 solute plus solvent into 100। Similarly, mass percent of component 2 is solute, तो mass percent of component 2 is equal to mass of component 2 that is W2 is the weight of solute divided by mass of solution W1 plus W2 into 100। अब पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो मास होता है और डिवाइडेड बाय टोटल मास, फॉर एग्जांपल W1 इज द मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय W1 plus W2 mass of solute plus mass of solvent, that is total mass of solution। तो mass ratio of particular component to the total mass is known as mass fraction। तो the ratio of mass of particular component to the total mass of solution is termed as mass fraction। For example, mass fraction of solvent, तो solvent is component 1, तो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो W1 इज द मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, W2 इज द वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। जिसका मास फ्रैक्शन निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट 1, इसके जगह पे हम मास फ्रैक्शन लिख सकते हैं कि नहीं, W1 by W1 plus W2। तो मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट 1 is equal to mass fraction of component 1 into 100। Similarly, mass percent of component 2 is equal to mass fraction of component 2 into 100। Okay, this is the basic concept of expression of concentration in mass percentage। Okay, next is volume percentage। Dear students, similar to mass percentage, मास परसेंटेज में हम लोग वेट बाय वेट चले थे, अब इसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम चलेंगे। इसमें क्या चलेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जैसे देखो वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि 5% इक्वल्स सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल बाय मीन्स ऑफ वॉल्यूम। ये हम बता रहे हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। तो 5% एक्वस मीन्स वाटर। अगर किसी भी टर्म के आगे एक्वस लिखा हुआ है
that means solvent is taken at water. 5% aqueous solution of ethanol by means of mass, by means of volume, sorry. 5% aqueous solution of ethanol by means of volume means 5 ml ethanol present in 100 ml solution. यहाँ पे वॉल्यूम ले लिए, मास का कोई चर्चा नहीं है. 5 मिलीलीटर इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml of solution. In other words, 5 milliliter ethanol dissolved in 95 ml of water. तो जब डिजॉल्व करेंगे तो 95 करेंगे ताकि 95 प्लस 5 मिलके 100 हो जाए. यहाँ पे वॉल्यूम परसेंट है, यानी 100 मिलीलीटर ही होना चाहिए. इसका क्या मतलब हो गया? 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल का मतलब क्या हो गया? बाय मींस ऑफ वॉल्यूम कि 5 मिलीलीटर इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन और 5 मिलीलीटर इथेनॉल dissolved in 95 milliliter of water. Okay, so 5 milliliter ethanol is solute which is taken in less amount and 95 ml water is solvent which is taken in a large or excess. तो ये हो गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. कि सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेना है और सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम लेना है ताकि टोटल परसेंट हमको दोनों मिला के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml का हो. सिमिलरली वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट 1 क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 1 V1 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. सिमिलरली वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट 2 बराबर क्या होगा? V2 डिवाइडेड बाय V1 plus V2 into 100. And we already say that component 1 is act as solvent and component 2 is act as solute. तो अब यहाँ पे है volume percentage. It means volume of solute in milliliter present in 100 milliliter of solution. Volume percent of component 1 equal to V1 by V1 plus V2 into 100. Volume percent of component 2 is equal to V2 by V1 plus V2 into 100. Okay. Example: 5% aqueous solution of ethanol by means of volume, that is 5 milliliter ethanol present in 100 milliliter solution. इसका मतलब क्या हो गया? 5 milliliter ethanol present in 100 milliliter of solution और 5 milliliter ethanol dissolved in 95 milliliter of water. ये हो गया V by V. और यही अगर रहता मास परसेंटेज तो 5 ग्राम ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन और 5 ग्राम ऑफ इथेनॉल डिजॉल्व्ड इन 95 ग्राम ऑफ वाटर. ये हो गया मास बाय मास. और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में 5 मिलीलीटर इथेनॉल डिजॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर 95 मिलीलीटर वाटर और 5 मिलीलीटर इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो जब डिजॉल्व करेंगे तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम ले लेंगे, जब प्रेजेंट करेंगे तो पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लेंगे. ओके. नेक्स्ट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. तो मास बाय वॉल्यूम से मतलब है वेट बाय वॉल्यूम. सॉल्यूट इज टेकन इन ग्राम एंड सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो लीटर या मिलीलीटर में होगा.
यानी सॉल्यूट ग्राम में डिजॉल्व करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन में। तो वेट बाय वॉल्यूम, यहाँ लिखा हुआ है वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट mass of solute in gram present in 100 ml of solution, यानी weight of solute is taken in gram, weight of solute is taken in gram and solution volume of solution is taken in milliliter or liter, लेकिन here the basic unit is milliliter. ओके, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। तो ये हो गया। तो मास परसेंटेज अलग चीज था जिसमें मास और मास लेना था, वॉल्यूम परसेंटेज अलग चीज था जिसमें वॉल्यूम लेना था। अब मास बाय वॉल्यूम यानी सॉल्यूट इन ग्राम एंड सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। मास बाय वॉल्यूम, इतना ग्राम 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। ये हो गया मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट को हम लोग कंपोनेंट 2 माने हैं। क्या माने हैं? तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट 2, मास ऑफ कंपोनेंट 2 यानी मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, फॉर एग्जांपल 7% aqueous solution of NaCl by means of weight of by volume, 7% aqueous solution of NaCl by means, यहाँ देखो, यहाँ लिख रहे हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का एग्जांपल 7% aqueous solution of NaCl by means of weight by volume, इसका मतलब हो गया 7 ग्राम, इट मीन्स 7 ग्राम NaCl present in 100 milliliter of solution। 7 ग्राम NaCl present in 100 milliliter of solution। ये हो गया डियर मेरा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फिर हम बोल रहे हैं कंपोनेंट 1 इज सॉल्वेंट, कंपोनेंट 2 इज सॉल्यूट। इसको प्यारे बच्चों एकदम दिमाग में बैठा लो, रट लो, काहे कि हम तुमको एनसीईआरटी के द्वारा ले जाएंगे, एनसीईआरटी को कवर करेंगे, चाहे 11th हो चाहे 12 हो। और ये लेक्चर जितना 12 के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही 11th के लिए इम्पोर्टेंट है। 11th के लिए सारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, 12 के लिए ये जितना टिक मार्क किया हुआ है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और मोलैलिटी, इस पर तो कंसीडर करना ही करना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। 1 मिलियन कितना होता है? 10 to the power 6। इसी तरह से पार्ट्स पर बिलियन भी हो सकता है, पीपीबी। ये लिखा हुआ है स्मॉल पी, स्मॉल एम, पार्ट्स पर मिलियन, वेट बाय वेट है। क्लियर स्टूडेंट? इसका यूज हम लोग कब करते हैं? इसका यूज हम तब करेंगे
जब when solute is present in trace amount, ट्रेस मतलब पता लगाने है या नहीं, बहुत मिनिमम, अगर सॉल्वेंट में सॉल्यूट नेग्लिजिबल अमाउंट में हो, उसको पता लगाना पड़े कि सॉल्यूट है या नहीं, तो उसी का नाम है ट्रेस अमाउंट. तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ दोज सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट. ओके, तो ये हो गया तुमको पार्ट्स पर मिलियन. इसी में हम लोग हार्डनेस ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं. हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन. हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, और कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट. ओके, तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट है या कितना कैल्शियम आयन है हमारे वाटर के अंदर, उसको पता करेंगे. इसी का नाम है हार्डनेस ऑफ वाटर. तो हार्डनेस ऑफ वाटर को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन, ppm. किसमें एक्सप्रेस करेंगे? पार्ट्स पर मिलियन, ppm. मिलियन मीन्स 10 to the power 6. ओके, तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट? इट मीन्स क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10 to the power 6 gram of solution. 10 to the power 6 gram means million of solution. It means ppm का मतलब, it means quantity of the solution in gram present in 10 to the power 6 gram of solution. 1 million is equal to 10 to the power 6. तो ppm बराबर होगा mass of solute divided by mass of solution into 10 to the power 6. ppm बराबर क्या होगा? ppm बराबर हो जाएगा ppm mass of solute by mass of solution into 10 to the power 6. This is ppm, ppm, which is written here. ppm is equal to mass of solute by mass of solution into 10 to the power 6. For example, hardness of water, hardness, HARDNESS, hardness of water expressed in ppm. For example, let's suppose 1 liter of hard water contains 2 into 10 to the power minus 3 gram. Suppose 1 liter of hard water contains 2 into 10 to the power minus 3 gram of calcium carbonate. ओके, तो 1 लीटर में इतना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है 1 लीटर में, तो 10 to the power 6 ग्राम में कितना कैल्शियम कार्बोनेट होगा ये निकाल देंगे. दैट इज कॉल्ड ppm. तो 1 liter water is equal to 1000 gram because the density of water is 1 gram per milliliter. Density of water is 1 gram per milliliter. So dear student, you know the famous formula density is equal to mass by volume. ये याद कीजिएगा, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए और क्लास 11 के लिए भी. तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. तो मास इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो मास ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे?
डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर क्यूब पर मिलीलीटर इंटू वॉल्यूम 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। तो मास ऑफ वाटर हो गया 1000 ग्राम। यहाँ लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल 1 liter of hard water contain 2 into 10 to the power minus 3 gram of calcium carbonate। तो 1000 ग्राम ऑफ हार्ड वाटर कंटेन इतना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। 1000 ग्राम कैसे आया? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर को उसके डेंसिटी से गुना कर दिए तो मास ऑफ वाटर निकल गया। मास ऑफ वाटर हो गया 1 लीटर में 1000 ग्राम वाटर का मास हुआ। तो 1000 ग्राम of hard water contains 2 into 10 to the power minus 3 gram of calcium carbonate। Therefore 1 gram contain करेगा इतना 10 to the power 6, this is the million, कितना करेगा 2। तो ppm parts per million of calcium carbonate in water is 2। ये बहुत ही सिंपल और यूनिटरी मेथड के द्वारा आपको हम समझा दिए, बहुत ही सिंपल और यूनिटरी मेथड के द्वारा समझा दिए। इसको ppm से डिनोट करेंगे। 1 लीटर वाटर मतलब 1000 मिलीलीटर, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर मिलीलीटर, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये हो गया आपको मास और डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को सीटी में हम लोग ppm में भी एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन वहां इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कर देते हैं। कितना कर देते हैं? फॉर एग्जांपल 10 ppm SO2 इन एयर, 10 ppm SO2 इन एयर का मतलब क्या हुआ? 10 मिलीलीटर SO2 प्रेजेंट इन 10 to the power 6 मिलीलीटर ऑफ एयर। ओके, यहीं पर खत्म कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में रेस्ट मेथड को हम एक्सप्लेन करेंगे। इसको आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। डियर स्टूडेंट, आपका कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा। आज ही मैं इसके रेस्ट पार्ट का भी वीडियो अपलोड करूंगा।